ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया डिजीज एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मलेरिया डिजीज की। तो ये जो डिजीज है मलेरिया डिजीज, ठीक है, तो ये जो होती है प्लाज्मोडियम, ये डिजीज प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होती है, नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। प्लाज्मोडियम की जो ये प्लाज्मोडियम है, इसकी 3 स्पीसीज पाई जाती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इसकी कितनी स्पीसीज पाई जाती है? 3 स्पीसीज पाई जाती है। इस डिजीज का जो वेक्टर है, वेक्टर क्या है? फीमेल मॉस्किटो होता है। क्या होता है? फीमेल मॉस्किटो होता है। इस डिजीज का वेक्टर क्या है? फीमेल मॉस्किटो होता है, जिसके काटने से ये जो प्रोटोजोआ है ये ह्यूमन की बॉडी में इंटर करता है। जिसके काटने से जो प्रोटोजोआ है ह्यूमन की बॉडी में इंटर करता है। ठीक है। अच्छी अगली बात क्या करें, एक प्लाज्मोडियम जो फैल्सीफेरम है, ये जो है प्लाज्मोडियम जो फैल्सीफेरम है, इसके काटने से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम मैलिग्नेंट मलेरियाई। मैलिग्नेंट मलेरियाई किसके काटने से? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के काटने से डिजीज होती है, उसको कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरियाई, यानी कि डेंगू, यानी कि डेंगू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स के बारे में हमने बात करी, ये डिजीज किसके? प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होती है। यानी प्रोटोजोआ की 3 चीज पाई जाती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये डिजीज क्या है? फीमेल मॉस्किटो के काटने से होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका जो वेक्टर क्या है? फीमेल मॉस्किटो है, जिसके काटने से होती है। और इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इसके द्वारा डेंगू डिजीज होती है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो जब पहली बात, सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो किसी भी पर्सन, हेल्दी पर्सन को काटता है तो काटने से पहले अपने सलाइवा की एक ड्रॉप उसके ब्लड में रिलीज करता है कि उसके ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, ह्यूमन के ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। इसलिए तो ब्लड सकिंग से पहले एक ड्रॉप सलाइवा की उसके ब्लड में छोड़ देता है, जिससे क्या होता है, उसकी सलाइवा में प्रेजेंट स्पोरोजोइट ह्यूमन की बॉडी में इंटर कर जाते हैं। और फिर ये स्पोरोजोइट ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा कहां पहुंचते हैं? लिवर पर पहुंचते हैं, और लिवर पर जाकर अटैक करते हैं। और अटैक करने के बाद वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ सेल्स जो थी इनमें से वो दोबारा से लिवर की नई सेल पर अटैक करती हैं और एसेक्सुअल साइकिल स्टार्ट करती है प्लाज्मा। जबकि कुछ सेल्स क्या करती हैं? आरबीसी पर अटैक कर देती हैं, ब्लड की आरबीसी पर अटैक करती हैं। और आरबीसी पर अटैक करने के बाद हीमोग्लोबिन को फूड के रूप में यूज करती हैं, और जिससे क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हीमोज्वाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोज्वाइन कहते हैं। कुछ समय के बाद ये आरबीसी जो थी भस्ट हो जाती हैं, जिससे हीमोज्वाइन बाहर निकल जाता है, ब्लड में घुल जाता है। जिस समय ये हीमोज्वाइन ब्लड में घुलता है उस समय उस पर्सन को जिसके अंदर ये इन्फेक्शन हुआ है, कपकपी के साथ बुखार आता है, फीवर आता है। इस स्टेज को अटैक ऑफ मलेरिया कहते हैं। इस स्टेज को क्या कहते हैं? अटैक ऑफ मलेरिया कहते हैं। इस सेल में तो ये सेल जो थी इनसे मल्टीप्लाई भी करती हैं, और इन सेल में कुछ सेल छोटी होती हैं, इन सेल को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेटोसाइट कहते हैं। तो जो आरबीसी पर अटैक करने के बाद ये सेल जो बनती है उन्हें क्या कहते हैं? गैमेटोसाइट कहते हैं। इन गैमेटोसाइट में कुछ स्मॉल होती है जिन्हें मेल मान लेते हैं, कुछ लार्ज होती है जिन्हें फीमेल कहते हैं या फीमेल मानते हैं। अब ये दोनों मेल और फीमेल गैमेटोसाइट ह्यूमन के ब्लड में ऐसे ही पड़ी रहती हैं और इंतजार करती हैं किसका? इंसान से कम टेम्परेचर वाले एनिमल का, इंसान से कम टेम्परेचर वाले एनिमल का, यानी कि जैसे अब मच्छर का। तो जैसे ही कोई मॉस्किटो अब ऐसे पर्सन को काटता है जिसको मलेरिया डिजीज है, तो मलेरिया डिजीज वाले पर्सन को जब ये काटता है मॉस्किटो, तो काटने के बाद उसका जब ब्लड सक करता है तो ये मेल और फीमेल जो गैमेटोसाइट थी उसके कहां पहुंच जाएगी? ब्लड सकिंग के द्वारा उसके स्टमक में पहुंच जाती है, और स्टमक में जाने के बाद ये चेंज हो जाती है किसमें? स्पोरोफाइट में।
आपस में जुड़कर ज्वाइंट होकर यानी कि सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट कर देती है। तो स्टमक में जाने के बाद ये जैसे ही मॉस्किटो क्या करेगा, ब्लड सक करेगा, ब्लड सक के साथ साथ ये गैमेटोफाइट कहां पहुंचेंगी, स्टमक के मॉस्किटो के स्टमक में, और स्टमक में जाने के बाद ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। और फ्यूज होने के बाद ये स्टार्ट कर देती, क्या होता है फ्यूज होते हैं कि इसकी स्टमक में जाने के बाद क्या सेक्सुअल लाइफ साइकिल, सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट कर देती है। और सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट करती है यानी कि आपस में फ्यूज होती है, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाती है, स्पोरोजॉइड बनाती है। ये स्पोरोजॉइड मॉस्किटो के स्टमक से कहां पहुंचती है, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाती है, और स्टोर होने के बाद वहां पर ऐसे ही रहती है। अब ये मॉस्किटो जिसके अंदर ये स्पोरोजॉइड मौजूद हैं, जिसके सलाइवा के अंदर ये मॉस्किटो अब किसी ऐसे पर हेल्दी पर्सन को काटता है तो ये स्पोरोजॉइड उसके ब्लड में पहुंच जाती है, और ये प्लाज्मोडियम की साइकिल दोबारा से रिपीट करती है, दोबारा से उसके अंदर स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल लगातार चलती रहती है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।